नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम बामर लॉरी के लेटेस्ट पब्लिक सेक्टर जॉब नोटिफिकेशन को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करने वाले हैं। तो आइए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले बामर लॉरी के बारे में जानेंगे, फिर उपलब्ध ट्रैवल पोजीशंस, उसके बाद एलिजिबिलिटी यानी पात्रता और छूट, और आखिर में बात करेंगे एप्लीकेशन प्रोसेस और नियमों की। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, जो है बामर लॉरी के बैकग्राउंड के बारे में। अब देखिए, बामर लॉरी कोई आम नाम नहीं है। ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का एक शानदार मिनीरत्न वन उद्यम है। और मजे की बात यह है कि इनका प्रॉफिट और सक्सेस का ट्रैक रिकॉर्ड वाकई लाजवाब है। यानी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों का परफेक्ट कॉम्बो है। इनकी जो ट्रैवल और वेकेशंस की स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट है ना, वो सच में एक पावर हाउस है। जरा सोचिए, इस टीम के पास टिकटिंग और हॉलिडे बिजनेस में कुल मिला के 300 सालों से भी ज्यादा का शानदार अनुभव है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो भी नए लोग यहां जुड़ेंगे, उन्हें इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन दिग्गजों के साथ काम करने का मौका मिलेगा। इसलिए इन्हें ऐसे प्रोफेशनल्स की तलाश है जो एकदम एनर्जेटिक हों और कुछ नया करने की सोच रखते हों। खैर, आगे बढ़ने से पहले एक दिलचस्प संख्या पर जरा गौर कीजिएगा, और वो है 3। आज हम जिन भी पोजीशंस की बात कर रहे हैं ना, वो सभी सख्ती से सिर्फ 3 साल के फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित हैं। तो ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो चलिए अब आते हैं दूसरे भाग पर और देखते हैं कि आखिर कौन कौन से ट्रैवल पद और ग्रेड्स अवेलेबल हैं। अगर हम लोकेशंस और एक्सपीरियंस के कंपैरिजन पर गौर करें, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि दिल्ली में फ्रेशर्स के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त मौके हैं। लेकिन अगर कोई तेनापेट वाली पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो वहाँ कम से कम 2 साल के पूर्व अनुभव की सख्त ज़रूरत होगी। सच में ये काफ़ी दिलचस्प है कि कंपनी नए टैलेंट और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स दोनों को ही मौका दे रही है। अगर बात करें तिनापेट वाले ऑफिसर ऑपरेशंस रोल की, तो यहाँ डे टू डे जिम्मेदारियों में मुख्य रूप से टूर एग्जीक्यूशन, इटिनरी प्लानिंग और डीएमसीज यानी डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनीज के साथ कोऑर्डिनेशन शामिल है। और हाँ, सबसे अहम बात, रेवेन्यू को ऑप्टिमाइज करना। मतलब इस काम में अच्छी खासी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और टीम के साथ एक बेहतरीन तालमेल की जरूरत पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में जो जूनियर ऑफिसर और ऑफिसर ट्रैवल की भूमिकाएं हैं, उनका फोकस ट्रैवल कोऑर्डिनेशन की एकदम बारीकियों पर होगा। जैसे कि डेली ट्रैवल ऑपरेशंस में सपोर्ट देना, फेयर कंस्ट्रक्शन करना, रिजर्वेशंस देखना और क्लाइंट्स को टिकट इशू करने से लेकर उनके बिल्स जनरेट करने तक का काम। बेसिकली यहां ग्राहकों को बिल्कुल फ्लॉलेस सर्विस देने पर ही सारा जोर रहेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे भाग की तरफ, जो कि बहुत ही क्रूशियल है, पात्रता और उसमें मिलने वाली छूट। अब इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स बहुत ही स्पेसिफिक हैं। कंपनी कुछ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग यानी ओडीएल डिग्रियों को तो एक्सेप्ट कर रही है, खास तौर पर वो जो यूजीसी या एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त हैं। लेकिन सीए, आईसीडब्ल्यूए और ज़्यादातर ओडीएल इंजीनियरिंग कोर्सेज को यहाँ स्ट्रिक्टली अलाउ नहीं किया गया है। आरक्षित श्रेणियों से आने वाले कैंडिडेट्स के लिए अच्छी खबर यह है कि सरकारी नियमों के हिसाब से आयु सीमा में कुछ विशिष्ट छूट दी गई हैं, जैसे एससी और एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल वगैरह। इससे सभी को आवेदन करने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी विंडो का एकदम साफ अंदाजा लग जाएगा। और ये बात एकदम गांठ बांध लेने वाली है। कंपनी ने साफ साफ कह दिया है कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विज्ञापन में मांगी गई है वही चाहिए। इसके समकक्ष यानी इक्विवेलेंट डिग्री होने का कोई भी दावा बिल्कुल एंटरटेन नहीं किया जाएगा। इस मामले में कंपनी का फैसला ही फाइनल होगा, तो इस रूल में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, भाग 4, एप्लीकेशन प्रोसेस और इसके नियम। अब देखते हैं कि अप्लाई करने का सही तरीका क्या है। देखिए, ई-रिक्रूटमेंट पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल बनाना तो बस पहला कदम है। इसके बाद आपको खुद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वाले टैब पर जाना होगा और वहां से सही पोजीशन के लिए अप्लाई करना होगा। याद रखिएगा, सिर्फ प्रोफाइल बना लेने का मतलब ये नहीं है कि आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया है। ये वो गलती है जिससे हर कैंडिडेट को बचना चाहिए। और ये एक बहुत ही क्रिटिकल लॉजिस्टिक डिटेल है। इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होने पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ ईमेल के जरिए ही आएगी। बामर लॉरी किसी भी इनवैलिड ईमेल आईडी के लिए जिम्मेदार नहीं होगी, इसलिए एप्लीकेशन में अपनी सबसे सही और एक्टिव ईमेल आईडी ही डालिएगा।
अब बात करते हैं इस पूरे नोटिफिकेशन की सबसे अहम तारीख की, 5 जून 2026। यही वो कट ऑफ डेट है जिससे आपकी उम्र और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कैलकुलेट किया जाएगा। और हाँ, पोर्टल पर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की एग्जैक्ट डेडलाइन भी यही है, तो इस तारीख को तो बिल्कुल मिस नहीं करना है। जो भी कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होंगे, उन्हें अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जैसे एज और एजुकेशन का प्रूफ, पुराने और मौजूदा रोजगार के सर्टिफिकेट्स और अगर लागू हो तो तय सरकारी फॉर्मेट में कास्ट या PWD सर्टिफिकेट साथ लाना होगा। अगर कोई सर्टिफिकेट इंग्लिश में नहीं है तो उसकी सेल्फ सर्टिफाइड ट्रांसलेटेड कॉपी लाना जरूरी है। अगर आप एग्जैक्ट फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स नहीं लाते हैं तो आपको इंटरव्यू देने की इजाजत नहीं मिलेगी, तो यहाँ काफी सावधानी बरतनी होगी। तो कुल मिला के बात यह है कि ये नोटिफिकेशन एक बेहद प्रतिष्ठित मिनीरत्न 1 पब्लिक सेक्टर यूनिट में कदम रखने का एक शानदार मौका जरूर दे रहा है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो इन सारे नियमों और निर्देशों का एकदम सटीकता से पालन कर सकें। तो क्या इस बेहतरीन अवसर को भुनाने के लिए जरूरी बारीकियों को नेविगेट करने की तैयारी पूरी है? इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।